आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल्स किस तरह से काम करता है, आइए हम लोग देखते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स और कुछ नहीं, मेमोरी में स्पेस रिजर्व करने का एक तरीका है। जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हैं मतलब मेमोरी में कुछ जगह आप रिजर्व करते हैं। वो किस तरह का है, डेटा के टाइप के अनुसार अलग अलग जगहों पर आपके वेरिएबल्स को रिजर्व किया जाता है। ध्यान रहे, वेरिएबल्स में और कुछ नहीं, वो एक लेबल को आइडेंटिफाई करता है। मान लो आपने लिखा मार्क्स इज 86, तो 86 किस लोकेशन पे है, 2024। तो पाइथन क्या काम करेगा, वो आपके मार्क्स के लिए एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। आपने मार्क्स लिखा 81, 81 कहाँ है ये, तो पाइथन में क्या होगा, ये 2026 को वो आइडेंटिफाई करता है। इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन पाइथन एंड अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज की तरह यहाँ पर ये काम नहीं करता। हम लोग कहते हैं पाइथन वेरिएबल्स में मेमोरी स्पेस को रिजर्व करता है, लेकिन पाइथन कुछ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशंस नहीं करता। मतलब यूजर्स को कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पाइथन तुम यहाँ पर रिजर्व करो, वो करो। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली। इक्वलिटी साइन हमेशा हम लोग लिखते हैं x = 5, x = 7, मतलब इक्वलिटी के बाएं साइड में आप वेरिएबल्स का नाम लिखते, राइट साइड में वेरिएबल्स का वैल्यू लिखते। ये पाइथन में वेरिएबल्स को असाइन करने का तरीका। ध्यान से देखिए, वेरिएबल को लिखने का तरीका आप स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी, साथ ही साथ एक अंडरस्कोर भी। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अदर कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह एक केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ, स्मॉल से स्टार्ट हुआ, इसलिए दोनों अलग अलग है ना। इसका रीजनेबल लेंथ होना चाहिए। सम रिजर्व वर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये सोचने वाली बात है। मल्टीपल असाइनमेंट, पाइथन बहुत ही वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें असाइनमेंट के तरीके अलग अलग हैं। मान लो कि आपने ABCD सभी के लिए 10 लिखना है, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। A = B = C = D = E = 5, 10, जो भी आपने लिखना है ये चीज़ आपका हो जाएगा। अगर मान लिया कि आपका मल्टीपल असाइनमेंट देना है, मल्टीपल असाइनमेंट का क्या मतलब, मान लो आपको लिखना है P = 5, Q = 10, R = 15, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P, Q, R = this। अब अगर आपने प्रिंट कमांड दिया QR के लिए, तो Q के लिए 10, R के लिए 15, यही चीज़ आपका आएगा। अगर आपने P, Q = Q, P, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहना चाहते हैं कि P का वैल्यू वो लिखो जो Q का है, Q का है मतलब 10, Q का वैल्यू वो लिखो जो P का है, मतलब ये। अब जब आप इस तरह से प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट PQ, देन इट विल प्रिंट लाइक दिस, पहले Q का वैल्यू फिर P का वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पाइथन बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। अगर आपने इस तरह से लिखा A = this, B = this, C, अब फर्दर आपने डिफाइन किया B = A+1, C = B+2A, तो जब आप प्रिंट कमांड दोगे तो इसके अनुसार वो कार्य करेगा। मतलब A, B, C करेंगे, तो A का मतलब क्या है, A का मतलब है C-1, तो C का मतलब है 7, 7 - 1 6। B का मतलब क्या है, B का मतलब A+1, A का मतलब है 5, तो 5 + 1। C का मतलब क्या है, C का मतलब आपने लिखा B+2 से, B का मतलब है 10, 10 + 2। दिस इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, आपको वो याद रहना चाहिए। यहाँ पर अगेन एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आपने लिखा है x = 10, फिर y को आपने डिफाइन किया, 2 बार आप डिफाइन कर रहे हो। पहली बार y को डिफाइन करते हो x + 2, फिर y को डिफाइन करते हो x + 5। अब जब आप इस तरह से लिखोगे तो पहला y के लिए वो 12 लाएगा, फिर नेक्स्ट y के लिए 15 लाएगा। लेकिन जब आप प्रिंट कमांड दोगे तो प्रिंट कमांड हमेशा फाइनल आएगा जो कि 15 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायनेमिक टाइपिंग किसको कहते हैं, मान लो आपने लिखा x = 10, प्रिंट कमांड देना है, तो आउटपुट क्या होगा, x = 10, राइट। जो आपने देखा यहाँ पर x = 10 आ गया। बट नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ड प्रिंट x, तो ये आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह हेलो वर्ड है। प्रिंट x देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ड। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट लाइन अब आपका एक्सिक्यूट नहीं होगा, सेकंड लाइन एक्सिक्यूट होगा, मतलब हेलो वर्ड्स हो जाता है। इसे ही हम डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं।
डायनेमिक टाइपिंग में ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया और स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2 का कमांड दिया तो एक एरर आ जाएगा, बिकॉज यू शुड नो स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। लिखने का तरीका है इक्वलिटी का मतलब, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्हेन यू राइट c इक्वल्स टू a प्लस बी, व्हाट डज इट मीन? a का वैल्यू मान लो 2 लिखा, b का वैल्यू 3 लिखा, तो c की जगह पर अब लिखेगा 5। अगर आपने इस तरह का कमांड दिया पहले प्लस फिर इक्वल्स टू, तो c का जो भी वैल्यू है पहले उसमें a के वैल्यू को ऐड करेगा और तब वो c का वैल्यू लिखता है। अगर आपने c माइनस इक्वल्स टू a लिखा तो c के वैल्यू में a के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखेगा, यहाँ पर c के वैल्यू में a के वैल्यू से गुना करते हुए लिखेगा, उसी तरह से यहाँ डिवाइड करेगा, यहाँ पर मॉडुलस, डिवीज़न, एक्सपोनेंट एंड डेसिमल। सो ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रहना चाहिए, आपके लिए बहुत काम का चीज़ आएगा। थैंक यू।